बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है सरफेस केमिस्ट्री। एज यू नो वेरी वेल दैट सरफेस केमिस्ट्री इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, सरफेस एंड केमिस्ट्री। सो हमारे पास वो केमिस्ट्री जो सरफेस के रिलेटेड हो तो उसको हम क्या कहते हैं, सरफेस केमिस्ट्री। अब हमारे पास सरफेस जो है वो सॉलिड की भी हो सकती है, लिक्विड की भी हो सकती है। सरफेस पे जो हमारे पास डिफरेंट फिनोमेना प्रोसीड होते हैं, जैसा कि हमारे पास एब्जॉर्प्शन है, हमारे पास कैटालिसिस है, हमारे पास क्लाउड इमल्जन है। तो उनकी रिलेटेड जो केमिस्ट्री होती है तो इसको हम कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री। तो आइए हम देखते हैं हमारे पास जो डिफिनीशन है कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट अकर एट द इंटरफेस ऑफ टू फेसेस, especially at the surface or interface between a solid and a gas or a liquid is called surface chemistry। अब इस डिफिनीशन के मुताबिक हमारे पास टू फेसेस हैं। एक हमारे पास सॉलिड है, जबकि दूसरा हमारे पास या तो हमारे पास गैस में हो या हमारे पास लिक्विड में हो। अब इन सरफेस पे जो केमिकल रिएक्शन डिफरेंट प्रोसीड होते हैं तो इसके रिलेटेड जो केमिस्ट्री होती है इसको हम कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री। अब सरफेस हमारे पास क्या है? सरफेस हमारे पास जो है, अब सरफेस हमारे पास क्या है? सरफेस हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ये जो है ऊपर जो एक्सटीरियर पार्ट होता है या जो हमारे पास आउटर पार्ट होता है, तो ये हमारे पास क्या होता है? सरफेस होता है। अब इस सरफेस पे जो डिफरेंट रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन या फिजिकल रिएक्शन वो प्रोसीड होते हैं, तो इसको केमिस्ट्री की, इसकी केमिस्ट्री जो है इसको हम क्या कहते हैं? सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस हमारे पास क्या है? द आउटसाइड पार्ट और द अपर पार्ट, या जो हमारे पास लेयर है या जो हमारे पास एक्सटीरियर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? सरफेस कहते हैं। अब है हमारे पास इंटरफेस। इंटरफेस हमारे पास क्या है? दो फेजेस के दरमियान जो बाउंड्री होती है तो इसको हम क्या कहते हैं? इंटरफेस। अब हमारे पास एक जो है वो सॉलिड फेस है, जबकि दूसरा हमारे पास क्या है? गैस फेस है। तो इनके दरमियान जो बाउंड्री होती है इसको हम कहते हैं इंटरफेस। हमारे पास थ्री फेसेस होते हैं, जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं। एक हमारे पास सॉलिड होता है, जबकि दूसरा हमारे पास लिक्विड, और लास्ट वन जो हमारे पास है वो गैस। अब डिफरेंट 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरफेस जो है वो इन तीन फेजेस के ज़रिए पॉसिबल हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो है लिक्विड गैस, जो दूसरा है वो हमारे पास लिक्विड लिक्विड, जबकि थर्ड वन है हमारे पास सॉलिड लिक्विड, फोर्थ वन है हमारे पास गैस सॉलिड, जबकि लास्ट वन है हमारे पास जिसमें दोनों जो है वो सॉलिड सॉलिड होंगे। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास सरफेस फिनोमेना। हमारे पास दो फेजेस, ये इधर हमारे पास जो हमने पिछले 5 फेजेस पढ़े, ये हमारे पास सॉलिड लिक्विड है, या हमारे पास सॉलिड सॉलिड है, या हमारे पास लिक्विड लिक्विड है, या हमारे पास गैस लिक्विड है। अब इन सरफेस पे जो केमिकल या फिजिकल प्रोसेस होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? सरफेस फिनोमेना। हमारे पास डिफरेंट जो हमने फेसेस पढ़े, जैसा कि हमारे पास सॉलिड लिक्विड है इंटरफेस, ये हमारे पास वेटिंग। दूसरा जो हमारे पास सॉलिड लिक्विड है इंटरफेस, जिसमें हम कैटालिसिस के बारे में जान लेते हैं, जबकि थर्ड वन है हमारे पास सॉलिड वैक्यूम इंटरफेस, जो हमारे पास जिसका एग्जांपल है वो है सरफेस रिकंस्ट्रक्शन या इलेक्ट्रॉन इमिशन, जबकि थर्ड वन है वो हमारे पास लिक्विड गैस इंटरफेस, जिसका एग्जांपल हमारे पास सरफेस टेंशन है या हमारे पास एवापोरेशन है। अब सरफेस फिनोमेना को हम जो है वो कैसे इन्फ्लुएंस्ड कर सकते हैं, मतलब सरफेस फिनोमेना को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? तो इसमें जो हमारे पास पहला पहला है वो है सरफेस एनर्जी। दूसरा जो हमारे पास है वो है सरफेस रफनेस। अब जितना सरफेस जो है वो रफ होगा, इतनी ही हमारे पास सरफेस फिनोमेना ज़्यादा होगी। थर्ड वन है जो हमारे पास सरफेस टोपोग्राफी, मतलब जितनी पोरेसिटी ज़्यादा होगी सरफेस में, इतना ही हमारे पास सरफेस फिनोमेना जो है वो ज़्यादा होगा।
हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है हमारे पास एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन हमारे पास क्या है? बेसिकली एड्जॉर्प्शन हमारे पास अट्रैक्टिंग और रिटेनिंग ऑफ मॉलिक्यूल है एट द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड। मतलब ये कि हमारे पास जो जो मॉलिक्यूल हैं, जो दूसरों मॉलिक्यूल जो सरफेस पे मॉलिक्यूल होते हैं उसको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और वो मॉलिक्यूल जो है वो उसी सरफेस पे क्या होते हैं, रिटेन होते हैं। तो ये हमारे पास जो सर्फ प्रोसेस फिनोमिना होती है इसको हम कहते हैं एड्जॉर्प्शन। अब मॉलिक्यूल जो है, एक होते हैं हमारे पास बल्क, एक होते हैं हमारे पास एक्सटीरियल सरफेस। ये एक्सटीरियर को क्या कहते हैं, जो हमारे पास आउटसाइड सरफेस होती है। अब मॉलिक्यूल जो है ना वो अट्रैक्ट होते हैं, और वही मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास रिटेन भी होते हैं एट द सरफेस। तो हमारे पास जो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास बल्क है, और ये हमारे पास क्या है, एक्सटीरियर पार्ट है। सो यहाँ पर हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा होंगे, जबकि यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल जो है वो कम होंगे। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे पास द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंसेस एट द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड रिजल्टिंग इनटू हाई कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल आउटसाइड द सरफेस ज़्यादा होंगी बनिस्बत बल्क के। और बल्क हमारे पास क्या है, जो इनसाइड है। तो इनसाइड मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या होगी, कम होगी, जबकि आउटसाइड हमारे पास मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एड्जॉर्प्शन। अब हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजी को एक एक पढ़ेंगे। हमारे पास दो किस्म की चीज़ें होती हैं। एक होते हैं हमारे पास एड्जॉर्बेट, जबकि दूसरे जो है वो हमारे पास क्या है, एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेट जो है हमारे पास फॉर एग्जांपल डिफरेंट फेजेस हैं। अब ये जो है, ये जो आउटर सरफेस है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल कंसीडर, ये हम क्या लेते हैं, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है। और ये जो हमारे पास आउटसाइड जो मॉलिक्यूल है, जो अटैच होते हैं किस चीज़ पर, एड्जॉर्बेंट पर। ये हमारे पास क्या है, एड्जॉर्बेंट है। और जो ये हमारे पास मॉलिक्यूल है इसको हम क्या कहते हैं, एड्जॉर्बेट। तो ये जो हमारे पास वो मॉलिक्यूल जो एड्जॉर्बेंट के ऊपर अकामुलेट होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, एड्जॉर्बेट। और एड्जॉर्बेंट हमारे पास क्या है, एड्जॉर्बेंट हमारे पास वो है जिसके ऊपर एड्जॉर्बेट सरफेस अटैच होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एड्जॉर्बेंट। हमारे पास एड्जॉर्बेंट क्या है, द सरफेस टू विच अब्जॉर्बेट इज अटैच्ड, वो सरफेस जिसके ज़रिए अब्जॉर्बेट अटैच होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, एड्जॉर्बेंट। आइए हम देखते हैं कि हमारे पास एड्जॉर्बेट क्या है। हमारे पास वो मॉलिक्यूलर स्पेशीज या सब्सटेंसेस जो ऑन द सरफेस ऑफ अब्जॉर्बेंट अकामुलेट होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, अब्जॉर्बेट। जबकि एड्जॉर्बेंट हमारे पास क्या है, वो सरफेस जिसके ऊपर एड्जॉर्बेट अटैच होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, एड्जॉर्बेंटो। या एड्जॉर्बेंट हमारे पास वो है सरफेस है जिसके ऊपर एड्जॉर्प्शन प्रोसेस वो होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एड्जॉर्बेंट। वो सरफेस जिसके ऊपर एड्जॉर्बेंट प्रोसेस प्रोसीड होता है, जिसके ऊपर एड्जॉर्प्शन प्रोसेस प्रोसीड होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एड्जॉर्बेंट। अब है हमारे पास इनके एग्जाम्पल। हमारे पास एक्टिवेटेड चारकोल जो है उसमें ये एबिलिटी है कि वो जो है लार्ज नंबर ऑफ गैसेस को क्या करे, अब्जॉर्ब करे। तो ये हमारे पास चारकोल जो है वो हमारे पास क्या है, एड्जॉर्बेंट गैस है, जबकि मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, एड्जॉर्बेट है। मतलब एड्जॉर्बेट जो है वो इस सरफेस के ऊपर जो है वो अटैच होते हैं एड्जॉर्बेंट के सरफेस पर। एड्जॉर्बेट हमारे पास क्या है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा
ये हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। दूसरा जो हमारे पास क्या है, सिलिका जेल। सिलिका जेल जो है वो हमारे पास एज अ एड्जार्बेंट, एज अ मालिक, मतलब एज अ सरफेस जो है वो काम कर लेते हैं, जिसके ऊपर एड्जार्बेट जो है वो अटैच होते हैं। तो सिलिका जेल हमारे पास क्या है, एड्जार्बेट है। जबकि हमारे पास डाइज जो है वो हमारे पास क्या है, सॉरी, जो सिलिका जेल है वो हमारे पास क्या है, एड्जार्बेंट है। जबकि डाइज जो है वो हमारे पास क्या है, एड्जार्बेट है। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, एब्जार्प्शन। पहले हमने पढ़ा एड्जार्बेशन, जबकि ये हमारे पास क्या है, एब्जार्प्शन। अब वो जो एड्जार्प्शन था वो हमारे पास क्या था, मतलब सरफेस के ऊपर वो फिनोमेना हो प्रोसीड होता। लेकिन ये जो है वो ये एब्जॉर्प्शन जो है वो हमारे पास कोई भी सरफेस फिनोमेना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है वो इंटर होते हैं इनटू अदर सब्सटेंसेस। और जो हमारे पास इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो क्या होती है, ये सेम होती है। मतलब ये हमारे पास ये जो एब्जॉर्प्शन है, ये हमारे पास बल्क में ये फिनोमेना प्रोसीड होती है। अब्जॉर्प्शन जो है ये हमारे पास कहाँ पे होती है, बल्क पे होती है, में होती है। जबकि एड्जॉर्प्शन जो थी वो हमारे पास कहाँ पे, सरफेस। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास सरफेस फिनोमेना नहीं है। अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो क्या है, डीज़ार्प्शन। डीज़ार्प्शन हमारे पास क्या है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि ये हमारे पास जो मॉलिक्यूल थे ये सरफेस के ऊपर, जिसको हम क्या कहते थे, एड्जॉर्बेट। अब और ये जो थी वो हमारे पास क्या थी, एड्जॉर्बेंट। अब वो प्रोसेस जिसके ज़रिए हम एड्जार्बेट को एड्जार्बेंट से क्या करें, रिमूव करें, तो वो हमारे पास क्या है, डिज़ार्प्शन। वो प्रोसेस जिसके ज़रिए हम एड्जार्बेट को एड्जार्बेंट से रिमूव करें या इसे सेपरेट करें, तो वो प्रोसेस हमारे पास क्या है, डिज़ार्ब। अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एड्जार्प्शन। एड्जार्प्शन हमारे पास कौन सा प्रोसेस था, ये हमारे पास वो प्रोसेस था जो अट्रैक्टिंग और रिटेनिंग ऑफ मॉलिक्यूल एट द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड। यानी सॉलिड और लिक्विड के सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करना और उसके ऊपर रिटेन। अब वो हमारे पास दो किस्म के एब्जॉर्प्शन है, एक है हमारे पास फिजिकल एब्जॉर्प्शन, जबकि दूसरा है हमारे पास केमिकल एब्जॉर्प्शन। फिजिकल एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन में हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो एड्जार्बेट और जो हमारे पास एड्जार्बेंट है वो फिजिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। मतलब इनके दरमियान कोई केमिकल बॉन्डिंग जो है वो उनकी फॉर्मेशन नहीं होती, और ये हमारे पास जो है वो इजीली ब्रोक डाउन हो सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक जो है ना वो, मतलब वापस जो है, मतलब वापस जो है वो प्रोसेस जो है वो रिवर्स हो सकती है। तो ये हमारे पास फिजिकल एड्जॉर्प्शन हमारे पास वो है जिसमें व्हेन द आए हम देखते हैं, व्हेन द पार्टिकल ऑफ एड्जॉर्बेट आर हेल्ड टू द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट बाय फिजिकल फोर्स सच एज वंडरवाल फोर्सेस। वंडरवाल फोर्सेस हमारे पास क्या है, जो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं विदाउट रिजल्टिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ एनी केमिकल बॉन्ड बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि इसमें हमारे पास जो एड्जार्बेट और एड्जार्बेंट होती है उसमें हमारे पास वीक फिजिकल बॉन्डिंग होती है, वीक बॉन्डिंग होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, वंडरवाल फोर्सेस। और वंडरवाल फोर्सेस जो है वो हमारे पास क्या है, वीक इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस, जो हमारे पास इजीली वो जो है वो ख़त्म हो सकते हैं, जो हमारे पास ब्रेक हो सकती है। तो इन यही वजह है कि इनके दरमियान कोई केमिकल बॉन्ड, यानी इसके दरमियान कोई स्ट्रांग बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती। इसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल एड्जार्प्शन। इसका जो हमारे पास एग्जांपल है वो है एड्जार्प्शन ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑन केमिकल। मतलब ये हाइड्रोजन जो है वो क्या हो सकती है, मतलब इजीली जो है वो रिमूव हो सकती है। दूसरा एग्जांपल जो है हमारे पास एड्जार्प्शन ऑफ नाइट्रोजन और मेका, तो ये मतलब जो है हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल है। अब हमने पहले पढ़ा कि हमारे पास जो फोर्सेस होती है वो वीक होती है। तो ये फोर्स जो है वो हमारे पास इजीली ब्रेक डाउन हो सकती है।
मतलब आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, जिसकी वजह से मालिक्यूलों के दरमियान इंटर अट्रैक्ट मालिक्यूलर जो फोर्सेस हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, या आपने प्रेशर को क्या किया, डिक्रीज़ किया। तो दस यही मसला है, वजह है कि हमारे पास जो फिज़िकल एब्जॉर्प्शन है वो हमारे पास क्या है, रिवर्स हो सकती है। अगला जो है वो हमारे पास क्या है, केमिकल एड्जॉर्प्शन। इसमें हमारे पास जो एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट है उसके दरमियान हमारे पास केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। जो हमारे पास क्या होती, जो हमारे पास स्ट्रांग बॉन्डिंग हो है ये, और ये जो है उनकी ब्रेक डाउन जो है वो क्या जो है नहीं होती, और इसलिए हमारे पास क्या है, इरिवर्सिबल एड्जॉर्प्शन होती है। तो when the molecule of adsorbate are held at the surface of solid adsorbent by force similar to those of chemical bond, then such type of chemical adsorption then such type of absorption is called chemical adsorption। मतलब हमने पहले पढ़ा कि हमारे पास केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के दरमियान। इसको हम आल्सो जो है दूसरा नाम कीमियो एड्सॉर्प्शन भी कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो सरफेस होती है वहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सरफेस कंपाउंड। वो पहले हमने पढ़ा कि यहाँ पे स्ट्रांग फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड तो ये होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं इरिवर्सिबल। एग्जांपल हमारे पास एड्सॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन बाय सरफेस ऑफ मेटल। दूसरा जो है वो हमारे पास एड्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन निकल। अब हम जो है वो क्या करें, एड्सॉर्प्शन जो है न वो हमारे पास फिजिकल फिनोमेना है, ना हमारे पास केमिकल फिनोमेना है, बल्कि ये हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ बोथ, फिजिकल भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है। अब अगर टेम्परेचर जो है वो कम है तो ये हमारे पास जो है वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन मतलब वीक वंडरवाल फोर्सेस ये शो करेंगे। जबकि हमारे पास अगर टेम्परेचर जो है वो हमारे पास क्या हो, हाई हो, तो वहाँ पे हमारे पास फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो जो वो चेंज होती है इनटू केमिकल एड्सॉर्प्शन। इसके अलावा हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी है जो हमारे पास क्या है, मोलर इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। ये हमारे पास वो है अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व व्हेन 1 मोल ऑफ एड्सॉर्बेट गेट एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ एन एड्सॉर्बेंट। अब एड्सॉर्बेंट के ऊपर जब 1 मोल ऑफ एब्जॉर्बेट वो अटैच्ड हो जाए और इनके दौरान जो हीट रिलीज होती है इसको हम क्या कहते हैं, मोलर इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। एक और टर्मिनोलॉजी है वो हमारे पास, वो है हमारे पास ज़ार्प्शन। ज़ार्प्शन हमारे पास क्या है, ये कम्बिनेशन ऑफ बोथ एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन की कम्बिनेशन है। मतलब इसमें जो है व्हेन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस सिमल्टेनियसली, तो इसको हम क्या कहते हैं, ज़ार्प्शन। एड्सॉर्प्शन हमारे पास क्या है, सरफेस फिनोमेना है, जब जैसा कि हमने पहले पढ़ा। जबकि ये हमारे पास क्या है, एब्जॉर्प्शन, वो हमारे पास बल्क फिनोमेना है, ये हमारे पास एक्सोथर्मिक है। इसमें जो है वो हीट जो है वो रिलीज होती है। ये हमारे पास क्या है, ना हमारे पास एक्सोथर्मिक है, ना हमारे पास क्या है, एंडोथर्मिक है। इसमें इनिशियली जो है वो रेट ज़्यादा होती है क्योंकि सरफेस के ऊपर मालिक्यूल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, जबकि ये जो है वो हमारे पास इसमें रेट जो है वो यूनिफॉर्म होती है। हमारे पास इसका एग्जांपल है वाटर वेपर आर अब्जॉर्ब्ड बाय सिलिका जेल। सिलिका जेल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मार्फस सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, जबकि इसमें स्पॉन्ज इन वाटर, स्पॉन्ज जो है वो वाटर को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब वो जो हमारे पास सार्प्शन सार्प्शन जो प्रोसेस है, इसको हम कह इसकी जो इम्पॉर्टेंट वो हमारे पास क्या है, इम्पॉर्टेंट फिनोमेना। इसका जो पहला है वो हमारे पास इम्पॉर्टेंट वाटर ट्रीटमेंट है। इसका जो दूसरा है वो हमारे पास एयर प्योरिफिकेशन। नेक्स्ट वन है हमारे पास कैटालिसिस। और नेक्स्ट वन जो है वो हमारे पास क्या है, सर्फ सेपरेशन प्रोसेस। इसको हम बायोलॉजिकल फील्ड में भी जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे पास ड्रग एब्जॉर्प्शन है। और जो हमारे पास नेक्स्ट लास्ट वन है वो हमारे पास क्या है, न्यूट्रिएंट अपटेक। ये हमारे पास इसके इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है ज़ार्प्शन के। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको इजीली तरह इस लेक्चर से काफ़ी फ़ायदा वसूल हो गया हो।